करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म है जी। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया नेवर ऑफर्ड ऑयल टू पाकिस्तान, व्हाई ओनली इंडिया गेट्स डिस्काउंट फ्रॉम रशिया। हाँ, तो बहुत सारे चर्चे हुए थे कि यकूब भाई वो भी बोल रहे थे कि मुआहदा करने गया था, तेल का मुआहदा करके आया, तेल सस्ता का, तेल गैस का, डिस्काउंट ऊपर में। से गंदम का। चलो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, ये बात रिवील करके कि रशिया ने कभी भी डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल पाकिस्तान को ऑफर ही नहीं किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान का ही न्यूज आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, इन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल पिछली सरकार ने, इमरान खान की सरकार ने एक चिट्ठी भेजी थी रशियन गवर्नमेंट को कि हम आपसे सस्ते रेट पर वीट और ऑयल परचेज करना चाहते हैं, मगर रशिया ने उस चिट्ठी का रिप्लाई ही नहीं किया। ना उस सरकार को किया है, ना जो करंट गवर्नमेंट आ गई है, इन लोगों को भी कोई रिप्लाई यहाँ पे उसका आया नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि अभी के लिए जो स्थिति है उसमें मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ऑयल परचेज करना भी नहीं चाहेगा रशिया से, क्योंकि यूएस सैंक्शंस का डर इनको लगा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट से क्लियरली ये बात समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम जो बार बार ये कहते थे कि इंडिया आज़ाद कंट्री है क्योंकि हम डिस्काउंटेड ऑयल परचेज कर पा रहे हैं रशिया से, पाकिस्तान स्लेव है क्योंकि इनको ये सब जो ऑयल है ये परचेज करने को नहीं मिल रहा, तो इन रियलिटी ये जो पूरी बात है झूठी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान रेडी भी है परचेज करने को ये ऑयल, तो रशिया सस्ते रेट पर, डिस्काउंटेड रेट पर पाकिस्तान को ऑयल नहीं बेचने वाला। नाउ रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, डिस्कस करेंगे कि इंडिया को डिस्काउंट क्यों मिलता है, बाकी कंट्रीज को डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली इनमें से किस सीईओ ने टॉप किया है फॉर्चून 500 की लिस्ट को ऑफ द हाईएस्ट पेड सीईओज इन द वर्ल्ड, मतलब कि इनमें से वो कौन सा सीईओ है जो सबसे ज्यादा बड़ी पगार लेता है। ऑप्शन ए टिम कुक, ऑप्शन बी जेनसन हुआंग, ऑप्शन सी इलॉन मस्क या फिर ऑप्शन डी सुंदर पिचाई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने जो ये बात बताई है, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ऑयल के रेट्स क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आई एम श्योर आपने एक बार को सोचा होगा, अगर एक तरफ रशिया अपने तेल के दाम कम किए जा रहा है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ कंट्रीज रशिया का ऑयल परचेज नहीं भी कर रही, तो ग्लोबली ऑयल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। ऑयल के दाम तो काफी हद तक स्टेबल होने चाहिए, मगर रियलिटी ये है कि रशिया का जो डिस्काउंट है, मैसिव डिस्काउंट, जहां पर बताया जा रहा है कि काफी बार ये लोग $70 पर बैरल या फिर उसके आसपास के अमाउंट में बेच रहे हैं क्रूड ऑयल इंडिया को, ये जो डील है सिर्फ इंडिया चाइना स्पेसिफिक है, ये किसी और कंट्री को ऐसी डील अभी के लिए ऑफर नहीं कर रहे। और इसलिए आपने देखा है कि ग्लोबली जो ऑयल के दाम है ये रिसेंटली $120 पर बैरल के ऊपर चले गए थे, बाद में कुछ करेक्शन आई है, मगर जो आप कह लीजिए ट्रैजेक्टरी है यही है कि लगातार क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। और अगर यहाँ पे आप सोचते हैं कि रशिया इंडिया को ही और इवन चाइना को ये डिस्काउंट क्यों दे रहा है, देखिए इसका रीजन प्राइमरली है एक तो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। चाइना और इंडिया के साथ रशिया के बहुत ही डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। मल्टीपल इंटरनेशनल फोरम्स में कंट्रीज ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया। उसके अलावा आपको पता होगा रशिया, इंडिया, चाइना का एक खुद का भी ट्रायलैटरल डायलॉग रहता है। फिर इसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो एक बहुत ही बड़ा रीजन है वॉल्यूम। आप डिस्काउंट कब दोगे? आप मान लो आप खुद ही एक ट्रेडर हो, आपको कुछ बेचना है, आप डिस्काउंट किस ग्राहक को दोगे? क्या आप उसको डिस्काउंट दोगे जो बहुत ही कम मात्रा में आपसे कुछ परचेज करेगा, या फिर आप उसको डिस्काउंट दोगे जो बड़ा बायर है, जो एक बार को आपसे इतना ज़्यादा परचेज कर लेगा कि वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा होंगी कि डिस्काउंट में देकर भी ना आप काफ़ी सारा पैसा कमा लोगे। ऑब्वियसली जो बड़ा बायर होगा उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसलिए आप देखते हैं काफ़ी बार होलसेल रिटेल की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर भी जो बड़े बायर होते हैं, जो बड़े दुकानदार होते हैं, वो जब इकट्ठा माल उठाते हैं बहुत सारा, तो उनको कम रेट लगाया जाता है। और आज के समय में आपको अगर बताऊं तो CNBC के डेटा के हिसाब से इंडिया ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से कंपेयर टू चाइना। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया इम्पोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल अराउंड 9 टाइम्स व्हाट दे वर 12 महीने पहले। ये जो 12 महीने पहले ये था यहाँ पर ऑयल रेट का, और यहाँ पे आप देखोगे ये आपको दिखेगा चाइना लाइट ब्लू कलर में आपको दिख जाएगा और इंडिया डार्क ब्लू कलर में है। पिछले 3 महीने में देखो चाइना ने बिल्कुल भी इंडिया के आसपास ऑयल परचेज नहीं किया। इंडिया रिकॉर्ड लेवल्स पर ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, क्योंकि हमको डिस्काउंटेड रेट पर यह तेल दिया जा रहा है।
और इसलिए अब पाकिस्तान ने मीडिया के थ्रू ये बात बोली है। बाय द वे, इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था अमेरिकन मीडिया द्वारा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री थे, इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि अगर यूएसए हमको आश्वासन दे दे कि हम पे कोई सैंक्शन का खतरा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बिल्कुल हम रशिया से ऑयल परचेज करना चाहेंगे। हालांकि अभी रशिया ने डिस्काउंट हमको दिया नहीं है, मगर हम ये भी चाहते हैं कि डिस्काउंटेड रेट पर, चीपर रेट पर अगर हमको मिलता है ऑयल तो हम इसको बिल्कुल परचेज करना चाहेंगे। पाकिस्तान वुड कंसिडर दिस ऑफर। और मैं आपको ये बता दूं, अमेरिकन मीडिया ये इंटरव्यू पता है क्यों ले रहा है? अमेरिकन मीडिया आज के समय टारगेट कर रहा है उन कंट्रीज को, उन बचे हुए देशों को जो रशियन ऑयल, नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने यूरोप पर इतना दबाव डाला कि यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कह दिया कि हाँ बिल्कुल हम 90% बैन लगा देंगे रशियन ऑयल पर बाय द एंड ऑफ द ईयर। मतलब कि इसी साल 2022 के अंत तक यूरोपियन यूनियन बहुत हद तक अपनी जो डिपेंडेंस है रशियन ऑयल पर ये कम कर देगा। तो यूरोप से रशिया को निकालने के बाद अब यूएस फोकस कर रहा है साउथ एशिया पर और बाकी एशियन कंट्रीज पर। मगर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर जेन्युइनली ये आ रही है कि अगर ये यूएस के प्रेशर के अंडर काम करते हैं, अगर ये सैंक्शन के डर के हिसाब से काम करते हैं, तो ये कैच 22 सिचुएशन में फंसे रहेंगे। कैच 22 क्या होता है? देखो, कैच 22 सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे आपके पास जो भी विकल्प हो ना, हर विकल्प में आपका नुकसान नहीं होना है। आप आगे बढ़ोगे तो नुकसान है, पीछे जाओगे तो नुकसान है। यू आर इन कैच 22 सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें तो अभी इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम बचा है। आईएमएफ के पास जब ये लोग जाते हैं, कहते हैं कि हमारी हेल्प कर दो, आईएमएफ ये कहता है कि एक काम करो, अपने देश में जो सरकारी सब्सिडी देते हो ना तुम लोग, ये कम करो। सरकार और तरीके से जो लोगों की हेल्प करती है, आम आदमी की हेल्प करती है स्कीम्स के जरिए, ये कम करो, सरकार के खर्चे कम करो, तब जाकर हम तुमको योग्य समझेंगे हेल्प के। अब पाकिस्तान अगर ये सब करता है जो आईएमएफ पाकिस्तान को बोल रहा है, अगर पाकिस्तान प्रॉपरली इसको फॉलो करता है, तो ग्लोबली ऑयल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की जनता झेल नहीं पाएगी, इनकी इंडस्ट्री झेल नहीं पाएगी। पाकिस्तान की वैसी इंडस्ट्री बहुत कमजोर है, बची कुछ इंडस्ट्री भी यहाँ पर कुचली जाएगी और इससे लॉन्ग टर्म में इनका विदेशी मुद्रा भंडार और भी कम होने वाला है। तो इस कैच 22 सिचुएशन का हल पाकिस्तान के सामने ये है कि इनको सस्ते रेट पर, कम रेट पर अगर क्रूड ऑयल मिल जाए तो इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मगर सिंस रशिया के साथ इनके खास रिलेशन देते हैं नहीं, तो इनको कुछ खास ऑफर किया नहीं गया। अब इस बीच देखो, यहाँ पे बात आती है एक फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी की। अगर पाकिस्तान में समझ होती है, फॉरेन पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है, कश्मीर को लेकर ये बिल्कुल आप कह लीजिए एक मैडनेस वाली फॉरेन पॉलिसी ना अपनाते, तो जो बांग्लादेश कर रहा है पाकिस्तान भी कर सकता था। बांग्लादेश पर क्या कर रहा है आज के समय? यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल में लिखा है कि श्रीलंका के बाद बांग्लादेश ने भी रशिया का जो सस्ता तेल है ये परचेज करने का फैसला किया है। मगर श्रीलंका तो खुद अपने आप देख रहा है ये सब। बांग्लादेश ने चुपचाप क्या किया है, इंडिया से एडवाइस मांगी है कि देखिए आप तो परचेज कर रहे हैं रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल, कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको परचेज करना होता है, आप सैंक्शन से कैसे बचते हैं, हमारी भी बात करवा दो रशिया से, हम भी ऑयल परचेज करेंगे। चाहे एक बार को जितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है उतना ना भी मिले, कुछ और थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए, उससे भी हमको फायदा होगा। ये लिटरली बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया से एडवाइस मांग रहे हैं कि रशिया से ऑयल कैसे परचेज करें, और डेफिनेटली इंडिया यहाँ पर हेल्प करेगा बांग्लादेश की, और काफ़ी सारा ऑयल सस्ते रेट पर बांग्लादेश भी परचेज कर लेगा। मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे एक कंट्री की जो जिद होती है, जो पॉलिसी होती है, वो कितना नुकसान पहुंचाती है उस कंट्री को, उस कंट्री के लोगों को। पाकिस्तान के लोग जेन्युइनली यहाँ पर सफर कर पाएंगे, इनको कुछ रिस्पाइट यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ना वापस आते हैं प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किसने टॉप किया है फॉर्च्यून 500 की लिस्ट को ऑफ द हाईएस्ट पेड सीईओ इन द वर्ल्ड। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, इलॉन मस्क। यहाँ पे आप देख पाओगे नंबर 2 पे है एप्पल के टिम कुक और नंबर 1 पे है टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और एक बात की तो सच्चाई का पता चला कि जो पाकिस्तान है, इमरान खान बोल रहा था कि मुझे रशिया से ऑफर आई थी सस्ता तेल की, वो बात उसकी झूठी। कितने झूठ बोलता है और याकूब उसका चेला हो तो उससे भी ज़्यादा बोलता है। साफ है। ऊपर से बोलता है कि हम झूठ नहीं बोलते। ये सच्चे साधक मीन मिले हुए हैं पाकिस्तान को। और ये मतलब वो गया था, उसने कोशिश की, अब उन्होंने भीख नहीं दी। अरे भीख नहीं, ऊपर से उसको एक तो ढांपने के एक लिए तो जब इतना सा झूठ बोल दिया होगा भाई साहब। भाई एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कितने और इन्होंने सिर्फ खत में लिखा था कि हम आपसे ये मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं आगे से दिया। तो ये किस तरह के लंबे लंबे छोड़ रहा था। मतलब इनको उम्मीद थी ना कि हो सकता है ऐसा मुमकिन अगर वो हो जाए। क्रूड ऑयल देते भी तो 4-5 साल तक तो वो रिफाइनरी नहीं, हमारे रिफाइन नहीं होगा तो फिर काम किस आएगा। मतलब हमें ना सबज बाग दिखाया जा रहा है। सबज बाग चूरन की, मैं कहता पुड़िया तो नहीं, ये तो पूरा मैंने कहता थैला पकड़ा दिया इन लोगों ने। और अच्छा ऊपर से जो गया है ना बिलावल भुट्टो साहब उधर अमेरिका का, वो कहता हमें तो पता ही नहीं वहाँ पर जंग वाली सिचुएशन है। हाँ। ऊपर से गया और कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ी बीओपी को, पाकिस्तान को जो 55 मिलियन 55 मिलियन। देख लो कुछ मिला भी नहीं है, ऊपर से जो हाथ में था वो भी देकर आ गए ले लो। ऊपर से क्या इस तरह की पुलिस ही होती है मुल्क को चलाने के लिए? वैसे पुलिस ही इंडिया की होती है। और आजकल तो कमाल हो रहा है यार, देखो ना। अच्छा अफगानिस्तान के अच्छा पाकिस्तान तालिबान को आगे लेकर आने वाला पाकिस्तान है, उनकी पूरी हेल्प की। अब वो क्या है, भूखे मर रहे थे बेचारे, इंडिया ने उनको गंदम दी, वो तो इंडिया के गाने गाने शुरू हो गए। भाई गाएंगे जो आपको इंडिया के गाने होते भी अच्छे हैं, हम भी गाते हैं। ये बात तो है। और क्या बात बताएं भाई। और मतलब पाकिस्तान को ना दोनों साइड से ऐसे टॉर्चर किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। और ऊपर से फॉरेन रिजर्व जो पड़े थे 20-22 बिलियन सॉरी, तो वो जी इमरान खान ने क्या किया, वो जी सब्सिडी देने शुरू कर दी बिजली और तेल के ऊपर, जिसकी वजह से वो फॉरेन रिजर्व कम हो गए। और बाकी कुछ सोने की शक्ल में पड़े हैं, कुछ सऊदी अरब का कर्जा लेकर रखा है ताकि पाकिस्तान के पास थोड़े से दिखाने के लिए रह जाएं फॉरेन रिजर्व के लिए। अच्छा इमरान कहीं बोलता था ना अगर मैं IMF के पास जाऊंगा तो इससे पहले मुझे मौत आ जाए, इस तरह के लफ्ज बोलता था। खुदकुशी कर लूंगा, खुदकुशी कर ले। इसने IMF की एक पॉलिसी भी एक्सेप्ट नहीं की जो उन्होंने मुआहदे, मतलब उसकी तो पॉलिसी उसका भुगतान भाई आज भुगत रहे हैं ना। अगर तब भी वो कर लेता, हाँ, किसी तो वजह से हालात- वो बोल देता ना मैं गुलाम नहीं किसी का बनना चाहता, अगर गुलामी कर लेता मतलब इसी वजह से कर लेता, पाकिस्तान के इमाम के लिए कर लेता। जो उसके मुआहदे थे IMF के वो कर लेता तो आज ये लोग अवाम को तंगी आती, हाँ। IMF के पास जाने से अवाम ये को बात तंगी है। आती। लेकिन जो मुआहदा आज कर रहे हैं ना ये उस वक्त कर लेता तो आज पाकिस्तान के हालात और के और होते। जिनका मजाक उड़ाया जाता था, जिन्हें कहते थे टके 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 के, हाँ, आज वो टके ये- वाले इन रुपए वालों को पीछे कितना पीछे छोड़ ऐसी के बात। चले गए हैं। अब वो देखो वो भी बोल रहे हैं रशिया उनको तेल दे देगा लेकिन पाकिस्तान को नहीं। क्या अब भाई वो सारा सही बोल रहा है, जिस दुकान से ज्यादा चीज खरीदी जाती है ना वहाँ पर डिस्काउंट सही बात मिलता है। है। हमारे उनके साथ देखा जाए ताल्लुकात तो पहले भी नहीं है, इस खित्ते में तो हम कैसे हमारी क्या ख्वाहिश पूछ सकते हैं कि हमको डिस्काउंटर तेल पूरी मिल जाए। दुनिया में जो सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन कौन है, इंडिया और चाइना ही है। हाँ। भाई इंडिया तो चाइना को भी पीछे छोड़ रहा है ना। अब जो मतलब करंट सूरत जा रही है, हाँ मतलब तेल चाइना ज्यादा से खरीद- भी ज्यादा खरीद खरीदा रहा है। है तेल। देखो उनके पास हाँ, पैसे हैं, हाँ, कर खरीद रहे हैं। अगर पाकिस्तान चलो कर भी लेता, अच्छा अपने फर्ज तेल की जाता है खरीदते भाई किससे? डिस्काउंटेड ऑयल वो दे देते तो पैसे उनको किधर पैसे से? किधर से देने? भीख में लेना था उधार कर लेते हैं। तो फिर भीख में जो दिया जाता है डिस्काउंट रेट पर नहीं दिया जाता जी बात भी तो है। ये बात तो है। वो महंगा तो दिया। फिर भी जो नगदी वो क्या कहते हैं कि नौ नगद नौ नगद तेरह 13,000 ये वही बात हाँ, है। तो वो कि 13 इंडिया के- के पास रिजर्व है वो खरीद रहे हैं, चाइना से भी ज्यादा खरीद रहे हैं। हैं। और की बात तो वैसे ये है। इंडिया भाई साहब, लेकिन एक बार और बात देखो, हमने इसराइल को ना कबूल नहीं करना, उन्होंने अफगानिस्तान को किया, उन्हें सब कुछ दे रहे हैं, दे उनके रहे साथ हैं। ताल्लुकात हाँ। बेहतर कर रहे हैं, उनकी मैशियत जो है और बढ़ेगी। तो और सही हम बात। हम इधर ऐसे बैठे वो हैं, अफगानिस्तान को हम नहीं मानेंगे एक्सपोर्ट उन्हें। करेंगे, दवाइयाँ करेंगे, खाने पीने की चीजें करेंगे,
उधर भी मतलब करवा उसकी देंगे। आवाम को वो ना हाँ, शुरू में जितनी इनको हो सके सपोर्ट इनको करेंगे, पैकेज बिल्कुल। उनके आवाम को खाना देंगे, जी। उनको अपनी तरफ लेंगे, ठीक है। हाँ, तो कल तो भाई बहुत अच्छा तारक भाई, ये जो मामला पीओ की है। हमारा है और जो कश्मीर है इंडिया के पास, अच्छा इंडिया जिस लिहाज से जिस तरह तरक्की कर रहा है ना, वो पाकिस्तान के जो है ना कश्मीर उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो चाहता है मैं पहले तरक्की कर लूँ हाँ, तब जाकर टच होगा। हमने तरक्की भी नहीं की और हम वो जो है ना भाई, इंडिया कश्मीर मौसम- लेने चले हैं। मौसम- ये कौन सा रूल होता है? जंग जो होता है ना, वो कहते हैं ना सर से पानी गुजर जाए ना, हाँ। आखिरी हाल होता है ऐसी जंग। बात है, पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी सही बात। और चारों में नुकसान किया। हाँ। मुल्क एक का। कंट्री जंग लड़ रहे हैं, अब रशिया ना पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग कंट्री है, कितना ही स्ट्रॉन्ग। यूक्रेन और रशिया दोनों। अच्छा, वो अब देख लो कितना पीछे चले गए भाई। 40 साल पीछे चला जाता है कंट्री, जी। कम से कम 20 साल तो जाते ही हैं। अच्छा, जंग वाले दौर के अंदर पाकिस्तान को इकोनॉमी इतनी गिरी हुई थी, जो वो हालात फंड मिलते थे, अमेरिका से फंड मिलते थे, उसके ऊपर चूरन देने वाले पीछे अब बैठे ये हुए जो थे। हमें अंदर अंदर से खाए जा रहे हैं उनको कौन समझाए? जो वो फंड मिलते थे और उन फंड से कुछ अपनी जेबें भी भरते थे और कंट्री के ऊपर भी थोड़ा अच्छा, बहुत- आइए आज फंड देने वालों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है और हम बैठे इधर देख रहे हैं, उधर देख ये रहे अच्छा, हैं। पाकिस्तान फंड का का हाथ- चलने वाला कंट्री बन गया ना। जब पर- हाथ ये ऐसे करना तो वो हाथ फिर देने में ऐसे तो नहीं ना हो सकता, ऐसे ही रहेगा ना। अच्छा। तो जो भी हुक्मरान है तो वो तो ऐसे ही करते रहे भाई। ऐसे करने वाला बोलो, इंडिया क्या 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 कर रहा है? ऐसे वो अब अफगानियों को ऐसे दे कर रहा है, है। अफगानियों को दे वो रहा है। उन्होंने वैक्सीन कोरोना की बनाई, वो कंट्री को अपने दोस्त कंट्री जो थे उनको फ्री में दे रहा था। सही। जो भूखे और कंट्री भाई एशिया के अंदर जो गरीब कंट्री अरे है ना, वो उसको aid दे रहा देता है, है, जो aid गरीब देता है, country है, हाँ, aid देता है सपोर्ट वो। करता है, जिस तरह अमेरिका सपोर्ट करता है ना, हालांकि दूसरे country एड करते मिलता है, हैं। इंडिया को भी एड मिलता है। हाँ। तो ताकतवर कंट्री है ना, यूरोपियन कंट्री हो गए या अमेरिका हो गया, उनसे एड मिलता है, सही। गरीब आवाम के लिए एड मिलता है। लेकिन इंडिया भी एड देता है, जो इसको लगता है कि ये गरीब कंट्री है और इसके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है ना उसकी सोच ये है कि मैंने एक दिन सुपर पावर बनना है। हाँ। तो उसके तो लिए सुपर पावर भाई, अभी हाँ। से खेल अपने- खेलना अपने शुरू इत्तेहादी इकट्ठे खेल कर रहा करना है। शुरू कर रहा है, क्योंकि चाइना के साथ मुकाबला है भाई। बिल्कुल तो है। चाह रहा है कि जिस जगह पर चाइना जाए, बजाय चाइना जाए मैं उससे पहले चला पहले चला तो जाऊं। इंडिया तो की चाइना जिस तरह बगाड़ है अपने इर्द गिर्द की कंट्री से, मतलब जिस तरह वहां पर जाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको कब्जा लेता है, इस तरह इंडिया नहीं कर रहा। ना, उसकी इंडिया- पॉलिसी उससे मुख्तलिफ है। अच्छी है, ये बात है। ये वो उसकी फॉरेन पॉलिसी है ना, तो उसको इसके क्या ही कितने कहना। फवायद भी तो फ्यूचर में उससे साथ होने वाले है। हैं ना भाई साहब। तो ठीक है भाई। पाकिस्तान का एक और जो IMF कहता है ना कि आपने लोगों को, मतलब गवर्नमेंट्स को, जो लोग हैं ना गवर्नमेंट्स के सर्वेंट, उसको जो सब्सिडी था उस पर काम कर, कम ठीक है ना। पाकिस्तान का जो है ना गरीब बंदा जो डेली रोजी कमाता है, ठीक है ना, ताज़ा नई फ्रेश हो, वो बंदा पेट्रोल खरीद रहा है अपने पैसों से। जो हमारे हैं ना बड़े बड़े ऑफिसर, वो उनको फ्री में ऑयल दिया जा रहा है, वो देख लो, वो भी बोझ गरीब आवाम पर ही लगाया हुआ है। भाई, हर इस तरह तरफ का ये से- हमारे बड़े हुक्मरान है, जो हर बड़े बड़े तरफ से ऑफिसर बर्डन हैं। तो अरे भाई वो छोटे अगले तबके दिन पर ही पड़ता डैम है। वाले वीडियो की थी, पाकिस्तान का हर साल कितना नुकसान होता है। अरे ये पाकिस्तान के सगे जो ये डैम तो बना नहीं पाए, कितनी जाने जाती हैं, कितना कंट्री का नुकसान होता है हर साल, कितना होता है। हाँ, जब पानी कंट्री पीछे चला जाता है भाई। जो बंदा जो सारी जिंदगी मेहनत करके कमाता है, पैसे कमाता है, वो मकान बनाता है, एक ही अगर लम्हे एक में- बाढ़ में उसका मकान चला जाए, फिर उसको ऐसा वैसा मकान बनाने में तारक कितना भाई, time अगर लगता उस है? पानी को स्टोर कर लिया जाए तो ज़राअत के इस्तेमाल में ला सकते हैं। भाई काम आने की वो बजाय पानी उसका उधर से नुकसान- आ रहा है, इंडिया से पाकिस्तान में होकर तबाही मचा कर आगे जा रहा है समंदर पे। पाकिस्तान उससे फायदा भी नहीं उठा रहा। नुकसान बिजली क्यों जा रही है दिन ब दिन? बस उसकी यही वजह भी यही है, वजूहत डैम है, नहीं हाँ, है। यही वजूहत है। महंगी बिजली बना रहे हैं कोयले से, पेट्रोल से, इससे वो भाई महंगी बनेगी। जो कुदरती आफात से बनेगी, कोई नेचर से बनेगी, सोलर से बना ले। हाँ। तो क्यों है अमेरिका, इंडिया के अंदर मैंने एक देख रहा था, एक ना नदी है, मतलब क्या ना, नहर के ऊपर उन्होंने सोलर लगाए हुए। भी जो एरिया अगर सोलर हम जमीन पर लगाए ना, तो जमीन मतलब एरिया बचा लिया उन्होंने, एरिया उसके बचा अंदर लिया अपना। पानी नीचे जो से अभी पानी ऊपर गुजर रहा है, ऊपर से ऊपर वो से सोलर का जो है वो डबल ये होती है पॉलिसी। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया थी। और पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचना चाहिए, और जो हुकूमत ही झूठ पर टिकी हो, वो क्या कंट्री तरक्की कराएगी? वो तो अपनी सीट बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, लोगों को चूरन दे। और लोग भी ऐसे हैं कि चूरन पे राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं।
तो ठीक है भाई, मिलते नहीं, के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।